तरफ से सुप्रीम कोर्ट वाले केस में लगा दिया गया है, लास्ट बाद में 28 को भी लगाया गया है। क्या कुछ उसमें उसमें टाइम लग रहा है मीडिएशन में या कोई काम करने में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया होगा, 2-3 महीना लगेगा, क्योंकि मामला 12 साल पुराना है, बहुत सारे फाइलें हैं। अगर मीडिएशन हो भी गया होगा तो सब कुछ का रिपोर्ट लाते लाते 2-3 महीना लग जाना है, अगर हुआ हो तो हमको जो लगता है कि 4 अप्रैल को जो का सुनवाई जो टला, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे कि क्यों टला। हालांकि उसके लिए हमने आरटीआई कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने सेबी से हमने पूछने का प्रयास किया था इसके पहले कि मीडिएशन का इंफॉर्मेशन आपको है, तो वो वहां से आया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है सूचना मीडिएशन की। मीडिएशन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, मीडिएशन की सूचना जो सीपीआईयू होते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके पास सूचना नहीं है, और सूचना इकट्ठा करना उनका काम नहीं है, उपलब्ध सूचना को ही बताना उनका काम है, ये हमको उन्होंने समझा दिया। तो हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है, तो लास्ट में आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आपका आरटीआई कर दिया है कि आप बताइए कि सुनवाई क्यों नहीं हुई 2 अप्रैल, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था 2 अप्रैल की सुनवाई के, तो उसको किस बेसिस पर आप आगे बढ़ा दिए, और आगे बढ़ाए तो कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं आ रहा है। तो आज आपने आरटीआई लगाया? आज लगा दिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही था, तो वहां भी अभी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में कि 2 पार्टियों के मामले में तीसरा आदमी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है, हम थर्ड पार्टी हैं, तो थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दिया जाना है नहीं दिया जाना, आरटीआई एक्ट में कवर होता है, बहुत सारा चीजें थी, लेकिन बावजूद उसके हमने प्रयास किया कि लगा देते हैं, अगर मिलने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं दे सकते, एक प्रयास तो किया जाए, तो हमने लगा दिया। नहीं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत सारा मिथ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है, और जब मैं अभी नीलेश जी से बात करता हूं तो नीलेश जी हमको बहुत सारी बात बताते हैं कि ऐसा मत समझिए कि वो आयरन गेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद है। सारा अधिकार जो नेचुरल जस्टिस के तहत आम जनता को है, अगर वो नेचुरल जस्टिस की अवहेलना नहीं कर रहा है तो अब आपने जो आरटीआई लगाई है उसका वो कितना बोनाफाइड है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग में डेट लगी हुई थी 2 अप्रैल की, उसके पहले वो एक इंटरवेंशन फाइल हो गया मीडिएशन का, और फिर 18 मार्च को आप कह रहे हैं कि उसमें फाइनल सेटलमेंट, सेम केस नंबर है, इसका मतलब वो सेम केस है। अगर केस नंबर सेम है तो जो जिस बात की सुनवाई पूर्व से चलती आ रही है उसी की सुनवाई फर्दर करेगी। तो आप कह रहे हैं कि 18 मार्च को उसमें सेटल्ड लिखा जा रहा है, मीडिएशन का आईए लगाया गया और वो मार्च में सेटल्ड हो गया। मीडिएशन किसने किया, किसके किसके बीच हुआ, सेटल हुआ तो किसके किसके बीच सेटलमेंट हुआ, और ये जो सेटलमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कैसे दिखाई पड़ रहा है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर दिखाई पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कोई चीज अपलोड हो जाए। अगर मीडिएशन किसी थर्ड पार्टी के बीच में हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में कुछ भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे क्या करेगा वो? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की दखल है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सब कुछ हुआ है, और यह जानने का अधिकार आपको है। अगर सेबी ये कहती है कि सूचना इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है और इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए आपका आरटीआई पूरी तरह से बोनाफाइड है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग ड्यू थी 2 अप्रैल की, उसके पहले उसी केस नंबर को आपने सेटल दिखा रहे हैं और मैटर क्लोज। सेटलमेंट का मतलब मैटर इज क्लोज्ड। नहीं सर, मैटर इज क्लोज होगा सुप्रीम कोर्ट से, सेटलमेंट का मतलब कि जो दोनों पक्ष का था आपसी सहमति वो बन गई, लेकिन चूंकि मामला पुराना है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा आदेश उसमें आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि ये प्रपोजल रहेगा, सेटल्ड हो अनसेटल्ड हो ये अलग बात है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रपोजल रहेगा। शुभम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनवाई के दौरान बहुत सारे पॉइंट आ जाते होंगे, जैसे कि मैं वार्सोवा के बारे में आपको बता रहा हूं, वार्सोवा लैंड के बारे में कहा गया कि वो एनवायरनमेंट का उल्लंघन हो रहा है और उसमें आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उसको रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी बातें थी। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इस बिंदु के बारे में
सेबी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा, सहारा कह रहा होगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इस दोनों बिंदु पर हो सकता है कि दोनों के बीच में मीडिएशन हुआ होगा और सेटल हो गया होगा। सहारा की बात को सेबी मान लिया होगा या सेबी की बात को सहारा मान लिया होगा। अब मीडिएशन का जो रिजल्ट है इन द फेवर ऑफ सहारा है या इन द फेवर ऑफ सेबी है, ये तो आना है, जरूरी होगा ना। नहीं सर, पहला चीज है कि जो मीडिएशन भेजा गया है वर्सोवा के लिए नहीं है। वर्सोवा का आदेश आया है 12 फरवरी को, मीडिएशन होने चला गया था नवंबर में ही ये फाइल है और जनवरी में ही आदेश हो गया था। तो वर्सोवा वाले पे मीडिएशन का कहीं बात नहीं। वर्सोवा वाले का क्लैरिफिकेशन लिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सेबी के एडवोकेट ने ये पक्ष रखा था कि आपका वर्सोवा लैंड 55,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, ये अलग बात, पहले उस पर कुछ बनेगा, डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी आगे कुछ होगा, जो कि पहले सुनवाई में हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले हियरिंग में नहीं आदेश देके, जब उनका 6 महीने का कार्यकाल बीत गया, तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमको ये लग रहा है कि पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, और 15 दिन का एकदम टाइम दिया था कि दोनों विभाग अपना स्थिति स्पष्ट करे जमीन के मामले में। और जमीन भी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का था, और ओरिजिनल डीड देने के लिए बोला गया कि जमीन भी बहुत सारा अटैचमेंट है सहारा के पास, क्या गारंटी है कि कहीं अटैच नहीं है। सहारा इंडिया कमर्शियल का भी 14,000 करोड़ का रिकवरी है सेबी के पास, तो बहुत सारा दिक्कत था, लेकिन बावजूद उसके भेजा गया था कि पहले स्थिति स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या होगा। और मीडिएशन उस मामले में नहीं है, मीडिएशन मेन कंटेम्प्ट के लिए भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसका नोटिस भी साइट पर है कि नोटिस जिस दिन भेजा गया है उसका भी डिटेल है कि मीडिएशन सेंटर को भेजा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला, तभी वहां मामला एक्सेप्ट होता है मीडिएशन सेंटर में। ऐसा नहीं है कि अब अपने से जाके मीडिएशन करके लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से मीडिएशन पोर्टल पे गया है। और सहारा का जो मेन कंटेम्प्ट है, सुब्रत राय सहारा और चारों डायरेक्टर का नाम है, इससे ये साबित होता है कि मुख्य मामला कहीं ना कहीं हो सकता है। और उसके बाद 2 अप्रैल को जो सुनवाई नहीं हुई, इससे कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आप लोग आपसी अगर तेरी मेरी से सेटलमेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास पहले आपको लाना होगा, हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद ही उसको फाइनल माना जाएगा। ऐसे नहीं, मतलब केस अभी जिंदा है और सुनवाई होगी। अच्छा, सहारा इसमें बहुत मास्टर रही है ये कंपनी, जैसे कि ये पहले सेबी में इंतजार करती है कि ये सेबी का कोई ये चेयरमैन रिटायर कर जाए, फिर दूसरा है उसको उलझाएंगे, दूसरा आ जाए फिर तीसरे को उलझाएंगे, तीसरा रिटायर करे उसको उलझाएंगे। इस तरीके से इसकी ये एक स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की कि वन आफ्टर अनदर चीफ जस्टिस के ही कोर्ट में लगा के रखो और चीफ जस्टिस रिटायर होते जाएंगे, सुनवाई। अब संजीव खन्ना साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि उनके रहते सहारा सेबी का विवाद खत्म हो जाए और ये केस का कोई कंक्लूजन हो जाए। संजीव खन्ना साहब रिटायर कर गए साहब। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जिंदा है, इंफॉर्मेशन सेटल्ड दिखा रहा है, मीडिएशन दिखा रहा है, तो किस केस का है नहीं कहे, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग शुरू होगी कि नहीं होगी सहारा के खिलाफ। 10,000 करोड़ रुपए उसने जमा नहीं किए हैं या किए हैं, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। न सहारा कुछ बोल रही है, न सेबी कुछ बोल रही है, न ही कोर्ट कुछ बोल रही है, मीडिया में कोई जानकारी नहीं है। तो निवेशक इस मामले में, निवेशक के पास और कोई क्या रास्ता पड़ता है? निवेशक के पास रास्ता है कि यूट्यूब चैनल देखे, अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावे ना ब्रांच से कोई आता पता है, ना सहारा की तरफ से किसी का आता पता है, और जिसको पता है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा इसी में है कि लोग गुमराह होते रहें। एग्जैक्ट स्थिति जिनको पता है, जो सहारा में भी कार्यरत होंगे, हालांकि बारी उनकी भी आएगी जो अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बच पाएंगे या उनका सैलरी नहीं मिले, धीरे धीरे आता है, सबकी बारी है। अभी ईओडब्ल्यू का एक जांच चल रहा है सर, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जो कि सेकंड मैन माने जाते थे, उनकी पेशी कल पेपर में बताया जा रहा है कि उनको कल ही अपीयर होना है ईओडब्ल्यू के सामने। हाँ, तो आ रहा है, बारी बारी आ रहा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग ज्यादा परेशान है। अब देखिए, जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल चल रहा है, पैसा सेकेंडरी है कि पैसा है नहीं है, लेकिन डाटा देने में अभी तक 1.5 साल में टोटल लोगों का स्कैन करके ये डाटा नहीं दे पाई।
और लोगों का पेपर के कमी के वजह से पैसा नहीं मिल रहा। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि पैसा तो अवेलेबल है, जैसे प्रोसेसिंग उसका हो जाएगा, लोगों को, बहुत लोगों को 50,000 तक आ गया, तो अगर 50,000 तक सारे जमाकर्ताओं को भी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन उसको भी फेल्योर करने में सहारा लगी हुई है कि कहीं मेरा टोटल पैसा नहीं निकल जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ निकल गया। मीडिएशन भी इसका एक चाल ही है, ऐसा नहीं है कि वो सहारा को आगे ले जाने के लिए और एजेंट का जान बचाने के लिए मीडिएशन कर रही है, कोई इसके पास रास्ता नहीं होगा। अब लग रहा है कि जो 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ निकला था, रिमेनिंग पैसा भी निकल जाएगा, और पैसा खत्म होगा तो और पैसा सारा सेबी से निकल के जमाकर्ताओं के लिए आ जाएगा। कितना दिन तक आप पेपर नहीं दीजिएगा? सरकार कोई और रास्ता निकालेगी, बिना पेपर का फिर पैसा दीजिए। लेकिन अभी तक वो रोक रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है कि लोगों का पैसा मिले नहीं।